छोटे छोटे से हैं तो जी मोहब्बत हो गई है, मेरा दिल टूट गया, दुनिया मुनाफिक है, ये पता नहीं ऐसी ऐसी बातें जो हमें तो उस वक्त समझ नहीं आती थी ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अगर घर में हैं भी पेरेंट्स तो वो जो है वो अपने कामों में लगे हुए हैं, वो अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं या कोई मोबाइल। बिजनेस डील्स यस कर रहे हैं, यस चीजें कर रहे हैं यस। उसमें। हम लोगों ने प्री स्कूल और नर्सरी और मॉन्टेसरी और पता नहीं कौन कौन से जो है वो डे केयर सेंटर्स बना लिए हैं। बच्चों को अभी समझ नहीं आ रही थी घर कौन से वाला है, वो वाला घर है ये वाला घर है। उन बच्चों का कसूर नहीं है, उन बच्चों के हाथ में लेटेस्ट मोबाइल किसने पकड़ाया है उसका इशू है। आजकल के तो माँ बाप बच्चों से डरते हैं, बच्चे डांट रहे होते हैं, माँ जी या की करता, अब्बा जी या की करता। मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई फोन में कोई मसला आता है तो अपने बेटे को देता हूँ, यार देखिए यार की हो गया, तो ये ले है, 10। जरूरत है। तो वो फिर ये आपका अब्बा जरूरत है। बन गया ना जी। बाप को जो बाप बन के नहीं रहना आया, माँ को माँ बन के नहीं रहना आया, सिर्फ टाइटल माँ का या बाप का अपने पास रखा हुआ है, तो फिर बच्चे तो डांटेंगे ना, बच्चे तो लड़ेंगे। जब तक आप उनके यार उनके दोस्त नहीं बनेंगे, इतना कंफर्ट जोन नहीं देंगे कि अच्छी बुरी हर बात वो घर आके आपको नहीं बता पाएगा। आजकल के जो बच्चे हैं, एक तो वो बात है कि उनकी ट्रेनिंग शायद ये वाली मशीन ज्यादा कर रही है माँ बाप से, और दूसरा फिर जो बड़ा अलमिया है ना, छोटे छोटे से हैं तो जी मोहब्बत हो गई है। मेरी बहन कहती थी पैम्पर से निकले नहीं तो मोहब्बत हो गई। फिर उसके बाद उनके स्टेटस अगर आप देख लेंगे, मैं कोई 15-16 साल के बच्चों की बात करें, मेरा दिल टूट गया, दुनिया मुनाफिक है, ये पता नहीं ऐसी ऐसी बातें जो हमें तो उस वक्त समझ नहीं आती थी ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि पेरेंट्स जो हैं या इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो लुक आफ्टर नहीं कर रहे। वो एक जो है वो पैसे बनाने की जो है वो एक मशीन बने हुए हैं। अगर घर में हैं भी पेरेंट्स तो वो जो है वो अपने कामों में लगे हुए हैं, वो अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं या कोई मोबाइल। बिजनेस यस डील्स कर रहे हैं, यस चीजें कर रहे हैं यस। उसमें। तो बच्चे को कहीं ना कहीं अटेंशन तो चाहिए। एक टाइम है जिसमें कोई 7 साल तक, 6 साल, 7 साल तक एक बच्चा जो जब पैदा होने के 7 साल तक वो बच्चा जो है उसको आपको बाहर नहीं भेजना है, उसकी खुद ग्रूमिंग करनी है, उस पर 100% पेरेंटिंग करनी है। लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, 100% पेरेंटिंग करनी है। अभी स्कूल में भी नहीं भिजवाना, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहा होता है घर को, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है रिलेशंस को, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है पेरेंट्स को। हम लोगों ने प्री स्कूल और नर्सरी और मॉन्टेसरी और पता नहीं कौन कौन से जो है वो डे केयर सेंटर्स बना लिए हैं कि बच्चे ने अभी माँ बाप को प्रॉपर रिलेट ही नहीं उनके साथ किया होता, तो हम उनको डे केयर सेंटर में डाल देते हैं जहाँ पे जो होती हैं वो आयाएं होती हैं और टीचर्स होती हैं, सारा कुछ होते हैं। बच्चों को अभी समझ नहीं आ रही थी घर कौन से वाला है, वो वाला घर है ये वाला घर है। ये फर्स्ट 7 years जो हैं ये उसमें अगर पेरेंट्स के साथ बच्चों का बॉन्ड बन गया तो बन गया, वरना नहीं है। नहीं तो फिर वो ये वो वाले ये बच्चे हैं, ये वो ये वाले वाले बच्चे बच्चे हैं उसमें जिनका पेरेंट्स से बॉन्ड नहीं है तो और फिर वो पेरेंट्स का उनसे बॉन्ड नहीं है। तो बाहर फिर वो मोहब्बत, फिर वो दोस्त। किसी को तो दोस्त करना है ना, ये नेचर है ना, किसी से किसी ह्यूमन बीइंग से तो बात करनी है। तो फिर वो इस तरह के रिलेशंस के ऊपर चले जाते हैं। फिर वो हर जगह जो है वो कहीं ममता ढूंढ रहे होते हैं, कहीं बप्ता ढूंढ रहे होते हैं। वो फिर किस तरह की मिलती है, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होती है, ये आपका ख्याल है। जो चाइल्ड अब्यूज होता है, चीजें होती हैं, ये ऐसी हो जाती हैं। ये भी वही वाले, अगर आप देखें वो वाले बच्चे हैं। पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं होगा कभी इसमें, वही बच्चा होगा जिसको घर में जो है वो अटेंशन नहीं मिल रही है, वही गली में किसी के टॉफी के चक्कर में किसी के साथ जो है वो चला जाएगा। तो ये फिर बात वही आ गई माँ बाप की तरबियत। एक बहुत अरसा पहले ना मुझे एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया जो थी चाइल्ड लेबर के ऊपर। बाहर से कुछ डोनर्स आए हुए थे, एक बड़ा मुकामी होटल, बड़ा जबरदस्त रोटी शोटी वहाँ इंतजाम हुआ हुआ था। तो उसमें सारे स्पीकर्स थे जो चाइल्ड लेबर पे बहुत बहुत बातें कर रहे थे और चीज़ें हो रही थी। कुछ लोग खवातीन रो रही थी, एनजीओज वाली थी, और सारा बड़ा माहौल बना हुआ था। तो मैं खैर खाना एंजॉय कर रहा था। तो बिल्कुल रोना नहीं आया। तो मेरे पास जब वो माइक घूमते घूमते आया, तो मुझे बुलाया हुआ था तो मुझे माइक तो देना था उन्होंने। तो मुझे आया तो मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं चाइल्ड लेबर के ऊपर हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दिस चाइल्ड लेबर इज नॉट एन इशू, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल इश्यूज। तो यू नीड टू एड्रेस दोज इश्यूज, चाइल्ड लेबर खुद ही खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप बैठ जाएं। तो दूसरे अगला फिर दोबारा रोना पिटना सारा शुरू हो गया उसमें। तो अगर हमने इसी तरह से, उन बच्चों का कसूर नहीं है, हम बच्चों को स्नब भी करते हैं, डांटते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, उन बच्चों का कसूर नहीं है। उन बच्चों के हाथ में लेटेस्ट मोबाइल किसने पकड़ाया है उसका इशू है। दोबारा वही बात आ जाती है कि अगर माँ प्रिपेयर्ड नहीं है, माँ अपने हनीमून पीरियड से नहीं बाहर निकल रही है, तो फिर बच्चे का मसला होगा। अगर हम नहीं बताएंगे कि तुम लोग मियाँ बीवी नहीं बनने जा रहे, तुम लोग माँ बाप बनने जा रहे हो, तुम लोग एक नस्ल को आगे लेके चलने जा रहे हो, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें बहुत टाइम देना पड़ेगा इस काम के लिए, जो हम टाइम नहीं दे रहे।
और इशू ये आ रहे हैं कि अब औरत भी और मर्द भी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है, शायद ये क्रिएट कर दी गई है कि औरत को भी बिजी होना पड़ रहा है। औरत भी जो है वो जी। अब नौकरियां कर रही है, सारा कुछ कर रही है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो अगली जनरेशन निगलेक्ट हो रही है उसका क्या? डे केयर सेंटर भी उसकी माँ है, फिर आप उसकी माँ नहीं है, फिर आप शिकायत नहीं फिर आपने एंड में जाके ये नहीं कहना कि बच्चा मुझे जो है वो ओल्ड एज होम में छोड़ आया, नहीं कहना। बड़ा खौफनाक मंजरनामा पेश कर दिया। फिर नहीं कहना, फिर ये नहीं कहना, क्योंकि वो बच्चा कभी आपका था ही नहीं, वो कभी मासी का था, कभी नौकरानी का था, कभी नौकर का था, कभी किसी का था, वो आपका बच्चा था ही नहीं। या फिर ऐसे लग रहा है हर सारी चीजों का ना कोई बैलेंस आउट हुआ है, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग, वो जो व्हील अलाइनमेंट कराते थे हम, उसकी जरूरत पड़ रही है। इरफान साहब, एक और मसला है, मुझे लगता है कि ये जो 80 की दहाई में बच्चे पैदा हुए थे, जैसे मैं हूँ या और लोग हैं, हम सब हैं, हम वो आखिरी नस्ल होंगे जो अपने माँ बाप का एहतराम करते थे, उनसे डरते थे, उनकी बात मान लेते थे। आजकल के तो माँ बाप बच्चों से डरते हैं, बच्चे डांट रहे होते हैं, माँ जी या की करता, अब्बा जी या की करता। ये बड़ा मुझे दिली दुख पहुंचता है इस बात से। किसी बहुत बड़े अल्लाह वाले का कॉल है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत जो है ना, उस दौर की, जिस दौर में भी है, उसकी जो एजुकेशन है, आपने जो दुनियावी एजुकेशन है, उस दौर के हिसाब से देनी। इस दौर में बच्चे हैं, और दीनी तालीम जो है वो एंशंट दौर की देनी है, जो पहले दौर की थी। उसमें हम दीनी तालीम भी यहाँ की मॉडर्न दे रहे हैं, जो जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें। और यहाँ की एजुकेशन जब आप उन बच्चों को देंगे और उसके साथ खुद इक्विप्ड नहीं होंगे। आपने जब कहा कि नेक्स्ट जनरेशन है, ये हम कहते हैं जी अगली जनरेशन है, तो नेक्स्ट जनरेशन है, तो जिस तरह से मोबाइल नेक्स्ट जनरेशन में नए फीचर्स के साथ आता है, बच्चा नए फीचर्स के साथ ना आए। दुनिया की हर चीज जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नए फीचर्स के साथ आएगी, लेकिन आपका बच्चा जो है वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के साथ आए। पॉसिबल नहीं। जो आपने कहा भी कि अगली जनरेशन है, तो फिर वो 3G 4G होगा ना, वो वाला नहीं होगा। नहीं, ये माँ बाप को डांटने वाला रिवाज बड़ा खराब है। तो किस लिए डांट? क्योंकि वो इक्विप्ड नहीं है, उन्होंने अपनी रेट नहीं रखी हुई। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई फोन में कोई मसला आता है तो उन्हें बेटे को देता हूँ, यार देखिए यार की हो गया, तो ये है, जरूरत है, तो वो फिर आपका अब्बा बन गया ना जी। हाँ, बैलेंस आउट। हाँ, अब मेरे बच्चे के पास जो है वो बड़ा है, वो अगर चैट जीपीटी से उसकी ज्यादा दोस्ती होगी, मेरे से दोस्ती नहीं होगी, तो कसूर तो मेरा होगा। हाँ, ना ये बात सच तो है। फिर आप अगर इंटरप्ट करेंगे तो फिर वो कहेगा यार आपका टाइटल तो अब्बा का है, लेकिन कौन साहब है यार, मैं मिला हूं आपसे कई दफा घर में, लेकिन आप कौन साहब हैं? तो बाप को जब बाप बन के नहीं रहना आया, माँ को माँ बन के नहीं रहना आया, सिर्फ टाइटल माँ का या बाप का अपने पास रखा हुआ है, तो फिर बच्चे तो डांटेंगे ना, बच्चे तो लड़ेंगे। जब आप उनके मिजाज के, उनके लेवल के हिसाब से, जब आप उनके पास बैठेंगे, आप उनको कोई नसीहत ही करेंगे, जब आप उनके साथ नहीं करेंगे। मैं आपको अपना बताऊं, मुझे बड़ा शौक था इस चीज का। तो आप कहते हैं तो फिटनेस काफी है, मेरे पता नहीं कितनी फिटनेस है, लेकिन मुझे ये शौक था कि मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलूं। अच्छा। हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ सारी गेम्स खेलूं, टीवी गेम्स खेलूं। ये अलग बात थी कि बच्चों को जब मैंने रिमोट कंट्रोल कार लेके दी, तो क्योंकि अपना मेरा एक दौर था जब हमारे पास पैसे नहीं थे और रिमोट कंट्रोल कार का बड़ा शौक होता था, तो उस वक्त हम नहीं ले सके थे। भला तौफीक दी तो बच्चे को लेगी, उससे सबसे ज्यादा मैं चलाता था, शौक भी पूरा उससे ज्यादा मैं चलाता था कि तुम देखो कैसे चल रही। तो वो सारी चीजें जो है, लेकिन जब आप उनके साथ एक एक चीज पे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उनके यार, उनके दोस्त नहीं बनेंगे, इतना कंफर्ट जोन नहीं देंगे कि अच्छी बुरी हर बात वो घर आके आपको नहीं बता पाएगा, तो एक ये डेंजरस बात है। मैं आपको, मुझे ये कहाँ से खुला, हम इधर स्विमिंग करते थे, बेटी छोटी सी थी अभी, तो वो साथ स्विम करती थी, तो मैं उस पूल में था, मैं उसको कहा जंप करो, 2-3 जंप्स ने, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ गया कि वो जंप करे और उसके बाद खुद पानी में फ्लोट करके ऊपर आए। अच्छा, उसने जंप की और वो पानी में गिरी और पानी से निकल के उसने अपनी माँ को आवाज दी, हालांकि पकड़ा मैंने हुआ था उसको। तो दैट वाज अ शॉक फॉर मी कि मैं तुम्हें बचा रहा हूं इस वक्त, अम्मा तो घर बैठी है, कहीं रोटियां पका रही होगी, बेचारी को पता भी नहीं होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उसका ताल्लुक माँ से ज्यादा था। इसका मतलब मैंने कोई चीज मिस की है कि मैं खड़ा हूं पास और मैं ही बचा रहा हूं, पता है कि माँ है भी नहीं यहाँ पे, मैंने ही उसको जो है वो पानी में से निकालना है उसको। और लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है
वो माँ के साथ ज्यादा है। यानी इसका मतलब मैंने कुछ चीजें मिस की हैं। कनेक्शन होना बड़ा जरूरी है बड़ा जो जरूरी आज है। के माँ बाप आज माँ बाप के साथ नहीं है। आज माँ बाप पेरेंटिंग है ही नहीं, ये हमने ये चैप्टर ही क्लोज कर दिया हुआ है। बच्चों को ऑटो पे लगा दिया हुआ है कि आप जो पैदा हो गए हैं अब आप स्कूल जाएं, स्कूल वाले जाने और आप जाने, हम है ही नहीं उसके तो अंदर। पेरेंट्स सुन लें कि क्या नहीं करना और क्या करना है, वो भी आप समझ गए होंगे। देर हो गई भी है। लेकिन अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके साथ भी तो शायद कनेक्शन कायम कर लें, नए शादीशुदा जोड़े, शायद देखने वालों और सुनने वालों को कुछ चीजें समझने को मिल जाएं, जो मकसद है हमारे जो मकसद, पॉडकास्ट। बिल्कुल सही।